कोरियर? जी। थैंक यू। आप तो सोनाक्षी मैम हो। कुरियर तो प्रीता मैम के लिए आया था। प्रीता जी के नाम का कुरियर है शर्ट में? ठीक है, मैं उनको दे दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। I think she is busy, but I'll give it to her. हाँ, thank you. अगर ये रिपोर्ट्स प्रीता और करण के हाथ लग गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि प्रीता प्रेग्नेंट हो सकती है। फिर तो पूरी फैमिली को ही पता चल जाएगा और उसके बाद मुझे इस घर में कौन पूछेगा। फिर तो इस घर में सबके दिलों में प्रीता के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर पीहू के थ्रू इस घर में करण की लाइफ में एंट्री करने का मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह ऋषभ के हाथ से ये रिपोर्ट चुरानी होगी, क्योंकि अब ये रिपोर्ट्स ही मेरा फ्यूचर है। ये प्रीता जी कहाँ गई? दिख नहीं रही। एक काम करता हूँ, ये रिपोर्ट्स करण को दे देता हूँ। करण, ये कुरियर वाला अभी तक आया क्यों नहीं? कब से करण ने कहा था कि वो पहुंचने वाला है। करण, वो पीहू तुम्हें बुला रही है, एक बार देख लो उसे। करण के पास जाकर बोलती हूँ कि कुरियर वाले को फोन लगाकर पूछे कहाँ तक पहुंचा। लगता है प्रीता जी बिजी हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट उनको मैं बाद में देता हूँ। ओह नो, ये रिपोर्ट्स तो ऋषभ के हाथ से उसकी जेब में चली गई हैं। अब जेब से रिपोर्ट्स कैसे निकालूं? एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है? क्या मतलब? मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि तुम करती रहो ना। आई एम श्योर तुमने जानबूझकर करण को यहाँ से भेजा है। सोनाक्षी ने तो बोला था पीहू बुला रही है, ये तो सो रही है। क्या बात है मैडम, बड़ी डैड और बेटी पे नजर रखी जा रही है। प्यार पे नजर रखी जा रही। देख रही हूँ इस नए करण लूथरा को, जो एक पापा है और अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, तुम जेलस तो नहीं हो रही ना? देखो, होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी ओरिजिनल बेबी डॉल सिर्फ तुम ही हो। सबसे ज्यादा प्यार तो मैं किसी से नहीं करता। मारूंगी। क्यों? क्योंकि तुम बहुत नॉटी हो गए हो। मैं जैसा भी हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जान हो तुम मेरी। जान सिर्फ एक ही होती है, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जान पीहू हो। मेरे हिस्से का भी जितना प्यार है ना, वो भी तुम पीहू को दे दो। ना जी, वो तो हमसे ना हो पाएगा। गॉड, कितने पागल हो तुम। क्यों? अरे क्योंकि एक तो मैं तुमसे कोई बात करने आती हूँ ना, तो बातों में उलझ के रह जाती हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि वो कुरियर बॉय अभी तक आए नहीं रिपोर्ट्स लेकर।
तुमने तो कहा था कब का निकला हुआ है। क्या हुआ, तुम नर्वस हो? नर्वस लग रही हो? हाँ। वो तो होंगी ही ना, क्योंकि टेस्ट हुए हैं और रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो एक नेचुरल सी थोड़ी सी घबराहट तो रहती है। और एक्चुअली क्या घबराने की कोई बात नहीं है, रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आएगा। ओके, रिलैक्स। नहीं करण, तुम्हें कैसे बताऊं, अगर रिपोर्ट्स में जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं आया तो ऐसे ही तुम्हारा दिल टूट जाएगा। हेलो, फिर से खुद से बातें करने लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे पापा हो? हाँ? नहीं, बेटी को ठीक से ब्लैंकेट भी नहीं उड़ाया है तुमने। अच्छे से तो उड़ाओ। दूसरा हाथ अंदर करो। अच्छा, मैं हॉल में जाती हूँ, क्या पता वो रिपोर्ट्स लेकर आ गया हो बंदा। वेट कर रहा हो, या मैं वेट करती हूँ जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती है। तुम पीओ के पास बैठो। क्या हुआ, इतनी शॉक क्यों? ये सोच रही हूँ कि मैंने तुम पर नजर क्यों रखी? एक फ्री की एडवाइस दो शर्लिन, ये फालतू बातें करने से अच्छा है कि हम पार्टी पे फोकस करें। मेरा पूरा फोकस सिर्फ तुम पर है। एक काम करो ना, तुम खुद पे फोकस करो, मुझ पे नहीं। शर्लिन, यहाँ आना। इस शर्लिन के पास भी ना लगता है कोई अच्छा काम धंधा है ही नहीं करने के लिए। ये नहीं कि किस्मत से इतना अच्छा पति मिला है उस पर फोकस करे। ओ नो नो, अभी ना करे। अभी तो उसके पति पर मुझे फोकस करना है। प्रीता की रिपोर्ट्स जो है उसके पास। वैसे आजकल क्या है, फिल्म से ज्यादा उसकी मेकिंग बिकती है। मैं आपको इस पार्टी का बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ। अभी अगर करण आया और वो यहाँ से आके निकल गया और हमारे डैड ने, आपके सुपुत्र ने कुछ नहीं कहा, यही अगर काम मैंने किया होता, बिना बताए पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज कर दी होती, तो मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाते, मुंह बनाते और सब मेरा पूरा साल खराब कर देते। हेलो, मैंने कब मुंह बनाया? हेलो नहीं, ऐसे ही। तेरे इसका मुंह क्या बनाते ही? इसका मुंह तो बना ही ऐसा है। मम्मी, आप पे गया मेरा मुंह। मान लिया करो, कभी कभी एक्सेप्ट कर लिया करो। ऋषभ बेटा, अगर तू भी सरप्राइज पार्टी रखता ना तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे ही मैनेज करते जैसे अब किया है। सिर्फ मैनेज करने के लिए प्रीता हमारे साथ होनी चाहिए। अब देखो ना, एंड वक्त पे इतना सब कुछ उसने अकेले मैनेज किया है। क्या आपको लग रहा कि ये एंड मोमेंट वाली पार्टी है? ये कौन सी नई बात है, प्रीता तो हमेशा मैनेज कर लेती है। अच्छा कहते हैं। यस गाइस, वेल थैंक यू सो मच, आप सब पार्टी में आए हैं। अब पार्टी में आए हैं तो पार्टी एंजॉय करना भी बनता है ना, राइट? एंड स्पेशली होस्ट, आप दोनों मेजबान हैं और पार्टी आपके घर में है, तो एक डांस तो बनता है ना, है कि नहीं?
शर्लिन ने मुझ पर नजर रखी हुई है, पता नहीं मुझसे चाहती क्या है। सॉरी, मैं उठा देती हूँ। थैंक यू। प्रीता, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सब कौन? ऋषभ सबसे ज्यादा तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ कोरियर वाले की बात कर रहा था। ओ अच्छा, हाँ मेरा कुरियर आना था। शायद ये वही डॉक्टर वाली रिपोर्ट्स होंगी। हाँ राइट, अब रिपोर्ट्स आ गई होंगी इसलिए सब मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं जाती हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। की रिपोर्ट के साथ क्या कर रही हो तुम? और प्लीज झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम प्रीता की रिपोर्ट के साथ पता नहीं क्या कर रही थी, और मैंने ये भी देखा है कि तुमने कितनी चालाकी से ऋषभ की जेब से प्रीता की रिपोर्ट निकाली। सच क्या है सोनाक्षी? सलील यार, मुझे समझ नहीं आता, जब मैं घर आता हूँ तुम सब बातें तो मुझे तभी क्यों बोलते हो? प्रेजेंटेशन है, छोटी सी बात है, तुम उसको हैंडल कर सकते हो ना। तुम आज जल्दी आओ, यहाँ पे पार्टी अटेंड करो, उसके बाद इसे प्रेजेंटेशन करो। ऋषभ जी जी सॉरी सलील, I'll just call you back। और तुम जल्दी आओ इधर। ओके। आपके पास मेरा कोई कुरियर है? हाँ, आपका कुरियर मेरे पास है। पर आप बहुत एक्साइटेड लग रही है। एनीथिंग स्पेशल? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आपको वो कुरियर देने ही वाला था, लेकिन आप वहाँ पे बिजी थी। और क्या ढूंढ रहे? यार वो प्रीता जी का कुरियर आया था, मैंने रिसीव किया था, तो वो बिजी थी तो मैंने यहीं पे फोल्ड करके डाल दिया। पता नहीं मेरे कहाँ चला गया। वेरी स्ट्रेंज यार। ऐसे पॉकेट से कैसे गिर सकता है? हाँ प्रीता जी, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं और कहीं बाहर गया भी नहीं तो पॉकेट से निकल कैसे सकता है? वेरी स्ट्रेंज। डोंट वरी, मिल जाएगा यार, यहीं कहीं होगा। अच्छा, तो जहाँ डांस कर रहा था ना, मैं वहाँ जाकर एक बार देखती हूँ। हम लोग अंदर देख, मैं एक बार अंदर देख के मैं भी देखता हूँ। क्या हुआ? इतनी शॉक क्यों लग रही हो? बोलती क्यों बंद हो गई? तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या? एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? आइंदा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी मत करना। गॉट इट? इतना एटीट्यूड किस बात का सोनाक्षी? तुम इस घर में 4 दिन की मेहमान हो और मैं तुम्हारी कोई वेल विशर नहीं हूँ कि तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालूं, समझी तुम? तो प्लीज, मुझे तुम जैसी वेल विशर की जरूरत भी नहीं है। गुड। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। जितना हक मम्मी जी का और प्रीता का है ना इस घर पर, उतना ही हक मेरा भी है। और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो मैं उसे सॉल्व जरूर करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही। मुझे तो सिर्फ सच जानना है, डिटेल में सच जानना है। तुम जो कुछ भी बोल रही हो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक वीडियो तो देखती जाओ। ये वही वीडियो है ना जहां पे तुम प्रीता के दूध में कुछ मिला रही थी? ओ, और ये वाला वीडियो जहां पे तुम बहुत चालाकी से ऋषभ की जेब से प्रीता की रिपोर्ट निकाल रही थी। तो अब बताओ सोनाक्षी, सच क्या है? तुम्हें सच जानना है ना? यस। वेट, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। ये है सच। तुम ही बताओ तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि प्रीता मां बन सकती है। कहाँ हो सकती है ये रिपोर्ट्स? ऐसे कैसे गिर सकती है? What? जी हाँ,
प्रीता की कोख सूनी नहीं है, वो माँ बन सकती है। तुम बकवास कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। डॉक्टर ने हमें खुद कहा था कि प्रीता माँ नहीं बन सकती है। Oh my God! इस घर के लोग भी ना bunch of fools, including you. Shut up. You shut up and listen to me. कोई भी सच नहीं जानता ना, मैं बताती हूँ सच क्या है। तुमने ये सब क्यों किया? क्यों? For a stupid question. अब तक तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं करण से कितना प्यार करती हूँ। पागलों की तरह प्यार करती हूँ मैं करण से। आजकल परसों से नहीं, बल्कि परसों से, कॉलेज के डेज से मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, बस मुझसे ये गलती हुई कि मैं उसे कभी बता नहीं पाई, कभी कन्फेस ही नहीं कर पाई अपना प्यार। पता है, मैं करण के लिए इतनी क्रेजी थी, इतनी ज्यादा, कि मेरा पूरा का पूरा रूम सिर्फ करण की फोटो से भरा हुआ था। मैं रोज करण से समीर की सेल्फी मांगती थी। उसे लगता था कि मुझे समीर की फोटो चाहिए, पर नहीं, सेल्फी में सिर्फ करण को देखती रहती थी। लेकिन वो मेरा ये प्यार कभी समझ ही नहीं पाया। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे लगा कि कभी किसी ना किसी रोज तो वो समझेगा, बट नहीं। लेकिन मैं जब अभी वापस मुंबई आई तो मुझे पता लगा कि उसकी शादी हो चुकी है। वो खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन उसे फिर से देखकर मेरे दिल में उसके लिए प्यार जाग उठा। लेकिन करण अभी भी मेरे प्यार से अनजान था। मैं लूथरा हाउस आई सबको अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए, और उसी वक्त मैं अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को भी अपनी शादी का इनविटेशन देने गई थी। वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जहाँ प्रीता की गायनेक थी, और वहां पर मुझे पता लगा कि ये सब क्या है सिस्टर? सॉरी डॉक्टर, एक्चुअली जिस नर्स ने प्रीता लूथरा के ब्लड सैंपल लिए थे उससे वो गलती से एक्सचेंज हो गए। ऐसे कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकते हो तुम लोग? तुम्हें अंदाजा भी है उस लेडी की मेंटल स्टेटस का? जिसे बता दिया जाए कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, उसके घर का एटमॉस्फेयर क्या हुआ होगा? कैन यू इमेजिन? सॉरी, आई थिंक मैं बीच में आ गई। आई एम रियली सॉरी। नो नो, इट्स ओके, प्लीज सिट। ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी उनके घर भिजवाओ। देखा, इतनी गुस्से में क्यों हो तुम? अरे सोनाक्षी, हमारा स्टाफ इतना केयरलेस हो गया है कि टेस्टिंग के वक्त सैंपल्स एक्सचेंज हो गए। कैन यू इमेजिन? प्रीता लूथरा को बता दिया गया है कि वो कभी मां नहीं बन पाएंगी, जबकि उनकी एक्चुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी उनके घर पे भिजवाओ। एक मिनट, प्रीता लूथरा करण लूथरा की वाइफ? एग्जैक्टली। अरे तो ये लोग तो मेरी शादी में लोनावला आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ये रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, मैं प्रीता को दे दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। आप प्लीज जल्द से जल्द ये रिपोर्ट प्रीता मैम को पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे स्टाफ की गलती की वजह से किसी के घर में प्रॉब्लम्स हो। आपको पता है, हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने अपनी औरत को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो इतनी छोटी सी गलती की वजह से किसी का परिवार टूटे, ये हम नहीं चाहते। उस नर्स की बात सीधा मेरे दिल पे आकर लगी। मेरे दिल ने भी फैसला कर लिया, अब तो जो सही रिपोर्ट है वो प्रीता तक ना पहुंचे, और पूरे लूथरा खानदान को यही लगे और लगता रहे कि प्रीता कभी मां बन ही नहीं सकती। प्रीता लोनावला में पहली बार इस डॉक्टर से मिली, तब मैंने अपनी दोस्त को इमोशनली ब्लैकमेल करके झूठ बुलवाया।